अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी जिदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी जिदनी इल्मा। आज के इस वीडियो में मैं खुश रहने की राज बताऊंगा, जो कि बहुत से लोग दुनिया में जी तो रहा है, उसको दुनिया में जीने में उलझा हुआ लगता है, नाखुश रहता है, हमेशा निराश रहता है, मतलब उसको कुछ ठीक नहीं लगता। उसके बारे में मैं आज के इस वीडियो में मैं कुछ बातें बताऊंगा। मैं उसके लिए कुछ ट्रिक बताऊंगा। उस ट्रिक को और उस मेरी जो कुछ भी जो बातें बताएंगे उस पर अमल कीजिए, उसको फॉलो कीजिए। इंशाअल्लाह आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। पहली काम आपको करनी है, पहली काम आपको यही करनी है, पहली काम आपको नमाज पढ़नी है। आपको 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, टाइम टू टाइम पढ़नी है। उसको नमाज को काज़ा नहीं करना है, टाइम पर टाइम पढ़ना है, समय पर पढ़ना है, जमात के साथ पढ़ना है। अगर आप घर पर बैठे हैं तो आप जाकर जमात के साथ नमाज पढ़ें। अगर आप कहीं बाहर हैं, घर से बाहर हैं, किसी काम से गए हैं, तो वहीं पर आप नमाज पढ़ लीजिए। नमाज को टाइम टू टाइम पढ़ें, वक्त पर पढ़ें, नमाज को कायम करें। आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। पहले काम आपको ये करना है। एक सवाल है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस काम को करने पर आंखों के ठंडक मिलते थे? तो जवाब क्या है कि वो है नमाज। नमाज पढ़ने में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आंखों के ठंडक मिलते थे, दिल को सुकून मिलती थी। नमाज पढ़कर अच्छा महसूस कर रहे थे। तो हमें नमाज पढ़ना है, 5 वक्त की नमाज पढ़ना है, नमाज जमात के साथ पढ़ना है, अच्छे से नमाज पढ़ना है। दूसरी काम आपको क्या करना है? आपके अपने पेट के लिए करना है। अपने पेट के लिए आपको काम करना है। आपको दिन भर काम करना है। आपको सोच लेना है कि हमको अल्लाह ने इस दुनिया में पैदा किया और हमें जितना दिन रहना है, हमें आराम के लिए सोचना नहीं है। दिन में आराम हमें नहीं करना है, हमें दिन भर मेहनत करना है। हमको 15 साल से लेकर कम से कम 60 साल तक हमें मेहनत करना है। हमें सोच लेना है कि हमें मेहनत करना है। हम आराम के लिए कभी नहीं सोचेंगे कि हमें आराम क्यों नहीं मिलता है। आराम नहीं मिलेगा, आपको आराम नहीं लेना है, आपको आराम नहीं करना है, आपको हमेशा काम करना है। जो भी कुछ काम है, चाहे आपके पास जितना भी दौलत क्यों ना हो जाए, आपके पास कितना भी प्रॉपर्टी क्यों ना हो जाए, लेकिन आपको मेहनत करना है। आपको मेहनत करना है, आपको हमेशा काम करना है। अगर आप अनपढ़ हैं, आपकी उम्र ज़्यादा हो गया है, तो आपको लेबर मजदूरी चाहे कुछ भी करके हो, अपना खर्च आपको उठाना है। आपके बीवी बच्चों का भी खर्च आपको उठाना है। आपको कैसे भी हो, आपको काम करना है। बेकार काम से आप नहीं रह सकते हैं, आप बैठे नहीं रख सकते हैं। आपको काम करना है, आपको सोच लेना है जो हमें काम करना है। जो पढ़े लिखे हैं, नौजवान है, वो अगर अच्छे काम सोच रखा है कि हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है,
हमें अच्छा मुकर्रिर, अच्छा आलिम बनना है, हमें दीन की तालीम अच्छे से हासिल करना है। ये बिल्कुल सोच अच्छा है, ठीक है, आप सोच रखें, लेकिन आपको साथ साथ आपको मेहनत करना पड़ेगा। आपको मेहनत करना पड़ेगा। मेहनत के साथ साथ आपको नीयत अच्छी रखनी होगी। आपके नीयत ठीक रखना होगा। अगर आप अच्छे आलिम बनना चाहते हैं, अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं, आप बड़े-बड़े जाकर आप तकरीरें को अच्छी बातें बताना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले आपको नीयत अच्छी रखना होगा। नीयत क्या रखना होगा कि मैं अल्लाह के लिए कर रहा हूँ। ये काम लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ, लोगों को अच्छे सही रास्ते पर लाने के लिए कर रहा हूँ। करेंगे हम, इसके लिए अच्छा नीयत होना जरूरी है। जो बहुत बड़े बड़े उलेमा है, बहुत अच्छे मुकर्रिर हैं, डॉक्टर जाकिर, मौलाना जर्जिस, जो अच्छा भी मुकर्रिर है, वो पैसा के लिए, मेरे ख्याल से वो पैसा के लिए इतना बड़ा आलिम नहीं बना है। डॉक्टर जाकिर नाइक खास पैसा के लिए वो इतना जो हर सवाल का जवाब देता है, वो पैसा के लिए, ये उसका ख्याल ये नहीं था कि हम बड़ा आदमी बनेंगे, हम पैसा कमाएंगे, लोग मुझे इज्जत देगी, लोग हमें बहुत बड़ा आलिम कहेगा, ये कहकर नहीं किया है। शायद ये अगर कहकर अगर वो करता तो शायद इतना जितना बड़ा मकाम में है, जितना बड़ा मकाम में पहुंचा है, उतना मकाम उसके पास नहीं रहता। तो अच्छे आलिम बनने के लिए हमें नियत करना है कि हम अच्छे आलिम बनेंगे, हम अच्छे मुकर्रिर बनेंगे, हम अच्छी बातें लोगों को बताएंगे, लोगों को समझाएंगे, ना कि हम पैसा के लिए करेंगे। हम पैसा के लिए नहीं करेंगे। पैसा जो होगा वो बाद की बात है, जो देगा वो बाद की बात है। पैसा जितना लेंगे जितना काम करेंगे, जो अच्छी बातें बता सकती हैं, तभी उस वक्त की जो मजदूरी है आपके हिसाब से उस पैसा लेंगे। जब होगा तब दिखा जाएगा, जब कितना देगा कितना होगा वो अल्लाह जाने। लेकिन अगर आप अच्छे मुकर्रिर बनना चाहते हैं, अगर अच्छा आलिम बनना चाहते हैं, तो आपको अच्छी नीयत रखना चाहिए। आपको अच्छा नीयत रखना पड़ेगा कि मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, अल्लाह के दीन की दीनी तालीम को हासिल करता हूँ, मैं लोगों को समझाने के लिए, मैं लोगों को कहने के लिए, लोगों को अच्छा रास्ते सही रास्ते पर चलाने के लिए। अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो उस पर भी आपको नियत अच्छी रखनी होगी। हम लोगों को जो बीमारी में परेशान है उसको इलाज करने के लिए, अच्छी दवाई देने के लिए, अच्छे डॉक्टर बनने के लिए अच्छा नियत ये भी करना जरूरी है कि हम लोगों के भलाई के लिए हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, हम डॉक्टर बनेंगे। ये मत सोचे कि हम बहुत बड़ा डॉक्टर बनेंगे, पैसा कमाएंगे, दौलत कमाएंगे, हमारे पास कारें होंगे, हमारे पास बिल्डिंगे के ऊपर बिल्डिंग होंगे। ये सोचकर ना करें। ये तो होगा, ये बाद की बात है कि अगर आप सक्सेसफुल होते हैं तो ये होगा इंशाल्लाह। लेकिन आपको ये नियत नहीं रखना होगा कि आपको नियत ये रखना होगा कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं, लोगों की भलाई के लिए कर रहे हैं, अपने लिए नहीं कर रहे हैं। अपने लिए तो होगा, जो होगा तो होगा ही, अल्लाह देगा, जरूर देगा। लेकिन आपको नियत ये रखना है कि हम लोगों के लिए कर रहे हैं। अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं तो उस पर भी आप अच्छी नीयत रखें कि हम दुनिया में कुछ करके जाएंगे, कुछ ऐसा चीज बना के जाएंगे कि हम मेरे गुजरने के बाद, इस दुनिया से रुखसत होने के बाद, मेरे मौत होने के बाद भी मेरा नाम लें, लोग आपके नाम लेंगे कि कुछ बना के गया है, कुछ अच्छा काम करके गया है, कि इस चीज से हम आज भी काम ले सकते हैं, उस चीज से आज भी लोग काम, उस चीज से आज भी लोग, बहुत सारे लोग काम कर सके। बहुत आपको गुजर जाने के बाद आपकी चीज यूज करके लोगों का फायदा हो।
इतना सारा चीज़ आपको करना है। हमें 60 साल तक मेहनत करना है, हमारे ज़िंदगी में 60 साल तक मेहनत करना ही है। हमको आराम की ज़रूरत नहीं है। आराम करने के लिए रात में बनाया है, अल्लाह ने आराम के लिए रात बनाई है। रात में हम आराम करेंगे, दिन में नहीं। दिन में अगर हमारे काम पूरी नहीं होती है तो रात 8-9 बजे तक भी आप काम करें, लेकिन आपको काम करना है, आपका काम पूरा करना है, आपका काम सही से करना है, आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। कोई भी एक इंसान ऐसा नहीं है जो बेगर मेहनत से इस दुनिया में है। जो फ़कीर है, जिसके पास हाथ नहीं है, पैर नहीं है, लापाइज है, तो वो भी मेहनत करता है तब उसको रोज़ी मिलता है। वो दूसरे का द्वार तक भीख मांगता है, वो कितना परेशानी से जाता है। हम और आप तो चले जाएंगे, लेकिन उसके लिए कितना परेशानी है, क्योंकि उसके पास पैर नहीं है, उसके पास हाथ नहीं है, उसको चलने की ताकत नहीं है, फिर भी वो बहुत परेशानी उठाकर उसने दूसरे के घर तक जा रहा है, तब उसको कुछ रोजी मिलता है, तब उस जाकर कुछ भी देता है, उस घर में जाकर उसको पका कर खाता है। हमसे भी ज़्यादा उसको परेशानी है। तो दुनिया में जीने के लिए हमें आराम, किसी को आराम नहीं मिलेगा। आराम के लिए नहीं भेजा है, हमें इस दुनिया में जितना दिन रहना है हमें काम करना है। कोई भी काम हो, क्यों छोटे से छोटे की काम क्यों ना हो, लेकिन हर इंसान को काम करना जरूरी है। काम करना ही होगा। बेगर काम से आपके कोई गुजारा नहीं है। आप बेगर काम से आप इस दुनिया में अच्छे से जी नहीं सकते हैं। दूसरे की कमाई से आप नहीं चल सकते हैं। कितना देगा, कई दिन देगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 महीना, 1 साल तक खाने के लिए देगा। उसके बाद आपको लात मार कर हटा देगा। आपको बेकार काम करने से आपको नहीं रखेगा, कोई भी नहीं। आपसे अगर कुछ काम होता है, अगर आपको रखकर कुछ काम लेता है, तभी आपका उस पर वहाँ पे आपका जगह है, नहीं तो नहीं है। तो ये दूसरी काम आपको करना है कि हमें दिन भर काम करना है, चाहे लेबर मजदूरी की काम हो, चाहे कुछ डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी काम हो, इंजीनियरी काम हो, कोई इल्म दीन की तालीम हासिल करते हैं, मुकर्रिर, अच्छी बात है, उसको भी पढ़ना है, दिन भर पढ़ना ही, तब ना लोगों को समझाएंगे, तब ना अच्छे से लोगों को समझाएंगे। बेगर पढ़े तो वो समझा नहीं सकता है, अच्छी बात नहीं बता सकते हैं, कुरान हदीस की बात नहीं बता सकता है, जब तक कि वो ना पढ़े। वो तो पढ़ना पड़ेगा पहले उसको। तो हमें दिन भर काम करना है, हमें बैठने की जरूरत नहीं है, हमें सोचना ही नहीं है जो हमें दिन में आराम करना है। आराम के लिए रात बनाई है, उस रात में हमें आराम करना है, दिन में काम करना है, 5 वक्त की नमाज पढ़नी है और दिन भर काम करना है, ना कि आराम हमें नहीं चाहिए। आराम हमें सबके लिए हराम कर दीजिए, हमें आराम नहीं करना है। तो तीसरी काम आपको क्या करना है कि किसी से जो भी 100, 1000, 200, 500, 2000, 3000 लेते हैं, तो उस पैसे को पहले देखें कि हम उसको कुछ काम करके दिए हैं या नहीं। हमको फ्री में किसी का पैसा नहीं लेना है, फ्री में कुछ भी नहीं लेना है। हम उसको कुछ देंगे, उसके बदले हमको कुछ देगा। हमको फ्री में कुछ नहीं लेना है। तीसरी काम, तीसरी अमल, तीसरी बात पर ध्यान दीजिए, ये भी आपको करना है। फ्री में आपको नहीं लेना है। फ्री में कितने खाएंगे, फ्री में उस दूसरे का खाएंगे तो आपको अच्छा ठीक नहीं लगेगा, अच्छा महसूस नहीं होगा, आपको कुछ अच्छा ही नहीं लगेगा कि मैं दूसरे के खाता हूँ। अगर आप अपनी कमाई से खाते हैं तो अगर उसको अपने आप को फक्र करेंगे कि हाँ मैं अपनी कमाई से खाता हूँ, अच्छा लगेगा, अच्छा महसूस होगा। फ्री में आपको किसी का नहीं लेना है।
100-200 रुपया किसी से जो लेते हैं तो उसको पहले देखना है कि हम उसको काम करके दिए हैं या नहीं, हमसे वो कुछ काम कराया है या नहीं, हमसे उस काम करा के उसका फायदा हुआ है या नहीं। अगर मेरे जरिए से वो कुछ किया है तो उससे पैसा लेंगे, नहीं तो नहीं लेंगे। तो तीसरी काम ये करना है। चौथी काम आपको करना है एक्सरसाइज। आपको एक्सरसाइज करना है। सुबह 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 पहले आपको एक्सरसाइज करना है। 10 मिनट 15 मिनट आपको एक्सरसाइज करना है। आपको मन को शांत उसमें एक्सरसाइज में आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, और शरीर स्वस्थ रहने के बाद फिर आपको मन को दिन भर शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। आपके जो आप एक्सरसाइज करने के बाद जो आप थक जाएंगे, उसमें लंबे लंबे सांस लेंगे तो उस सांस में बहुत आराम मिलता है, सुकून मिलता है, और अपने शरीर जो है बहुत स्वस्थ रहता है, हेल्थ रहता है। तो आपको ये 4 काम करना है। आपको हमेशा खुश नजर आएगा, आप हमेशा खुश रहेंगे, आप कभी निराश नहीं रहेंगे, आप हमेशा खुश रहेंगे। पहले काम आपको अल्लाह की कर रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, ये अल्लाह की इबादत तो कर रहे हैं, ये हमें बिंदास रहना है कि हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। हमको जब भी मौत आए, किसी भी वक्त मौत आए, हमें डर नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की बात को मान रहा हूँ, अल्लाह की बात को फॉलो कर रहा हूँ, अल्लाह की इबादत कर रहा हूँ। हमें डर नहीं है, हमें मौत का क्या डर नहीं है। एक परेशानी इधर, एक परेशानी से हट गई नहीं, अब दूसरा परेशानी कि हम मेहनत करते हैं, हम तो काम करते हैं, जो काम करता है, जो अच्छा मेहनत करता है, उसको पेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, उसको रोजी मिलेगा, उसको खाने को मिलेगा, क्योंकि वो दिन भर मेहनत करता है। कोई भी काम करता है, अगर वो मेहनत करता है, छोटे से छोटे काम क्यों ना हो, वो अगर मेहनत करता है तो उसके पेट के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। दूसरा टेंशन भी खत्म। तीसरा, हमको किसी का नहीं लेना है, तो अपने आप को फक्र होगा कि मैं अपना कमा कर खाता हूँ, मैं किसी का नहीं खाता हूँ, मैं किसी का नहीं खाता हूँ। ये अपने आप को फक्र करेंगे, अच्छा महसूस होगा। और शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हम एक्सरसाइज करेंगे। तो मैं खुश रहने के लिए कुछ बातें बताई। अच्छा, तो इस पर अगर आप फॉलो करते हैं, इस बात पर अगर आप अमल करते हैं, तो इंशाल्लाह आप भी हमेशा के लिए खुश रहेंगे। इस पर अमल कीजिए, इंशाल्लाह आप हमेशा के लिए खुश रहेंगे। आप कभी दुखी नहीं रहेंगे, आप कभी निराश नहीं रहेंगे, आपको खुश महसूस होगा। तो चंद यही कुछ बातें थी, तो मैंने आपके सामने शेयर की। तो मैं अपनी बात को यहीं से ख़त्म करना चाहता हूँ। अगर आपको इस वीडियो को पसंद आए, इस वीडियो से कुछ भी नॉलेज हासिल हो, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और दूसरे तक इस वीडियो को शेयर भी करें। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, क्योंकि मैं इस तरह के बीच बीच की मैं वीडियो अपना भी वीडियो डालता हूँ, और बहुत बड़े बड़े उलेमा की भी वीडियो देता हूँ, उनको भी सुनेंगे। मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ एक शेर के साथ कि पढ़ नमाज पंज गाना, ना कर कोई बहाना। शेर पर गौर कीजिएगा, पढ़ नमाज पंज गाना, ना कर कोई बहाना। पढ़ नमाज पंज गाना, ना कर कोई बहाना, है तेरे इसमें जन्नत वरना दोजख तेरा ठिकाना। तो मैं यहीं से अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।